सरकार का बड़ा फैसला, 3 संभाग और 9 जिलों को रद्द करने का फैसला। शाहपुरा, नीम का थाना, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जिले खत्म हो गए हैं। सांचौर, दूदू, केकड़ी, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ जिले भी खत्म हुए हैं। तो पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग खत्म हो गए हैं। मंत्रिमंडलीय कमेटी ने पाया कि इतने जिलों की जरूरत ही नहीं थी। कमेटी के सहयोग के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई। दोनों कमेटी की रिपोर्ट नए जिलों और संभाग के पक्ष में नहीं थी। सरकार का फैसला, नए जिलों और संभाग की जरूरत नहीं। 7 संभाग और 41 जिले ही अब रहेंगे। मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ भी नहीं होंगे जिले। भविष्य में जब भी जिलों की जरूरत होगी तो फैसले लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया और जो पिछली सरकार द्वारा 9 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनाए गए थे उनको निरस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए। भजनलाल सरकार के फैसले के बाद राज्य में अब पहले की तरह ही 41 जिले और 7 संभाग ही होंगे। चले हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ के सीधा रुख करेंगे शशि का। शशि, पिछली सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों, माफ कीजिएगा, इस बार जो भजनलाल सरकार ने उन्हें 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा, पूरी कमेटी जब बनाई गई तो उन्हें लगा कि ये यूं ही बनाए गए जिले हैं, इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो ये 9 जिले खत्म हो गए हैं उससे राजस्थान में क्या कुछ बदलने वाला है अब? देखिए, राजस्थान का प्रशासनिक नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा और इस प्रशासनिक नक्शे के बदलने के चलते जो डेमोग्राफिकल चेंज है वो तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आंदोलन का नक्शा भी अब बदल सकता है, क्योंकि कुछ जगह लोग खड़े हो रहे हैं, लोग मुखर हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि 1 तारीख के बाद वो अपना आंदोलन शुरू करेगी, क्योंकि अभी राष्ट्रीय शोक चल रहा है। लेकिन जनता की मिक्स प्रक्रिया आ रही है, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। जो लोग इस फैसले को समझते हैं कि इसके दूरगामी क्या असर होंगे, वो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूर्व मुख्य सचिव TR मीणा इस फैसले को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिलों का अध्ययन इस आधार पर होना चाहिए कि जनसंख्या को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर कम जनसंख्या के ऊपर आप अधिकारी लगा देंगे और वो गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगी वहां पर, तो भी काम सही तरीके से नहीं चलेगा। अधिकारियों का, संसाधनों का और जनसंख्या का एक न्याय संगत अनुपात होना चाहिए, ऐसा अधिकारियों का मानना है। ठीक है। साथ में एक पहलू ये भी है कि जब पूर्ववर्ती सरकार ने नए जिले बनाए तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था रामलुभाया कमेटी, और अब जब सरकार ने जिले निरस्त किए या उसको पूरी तरीके से रिव्यू करके आकलन किया जिसमें कौन रहेगा और कौन जाएगा, उसके लिए 2 कमेटी बनाई। एक सब कमेटी मंत्रिमंडलीय सब कमेटी थी, जिसमें मंत्री जोगराम पटेल को संयोजक बनाया गया था, उनकी लीडरशिप में बनाई गई। तो उनकी बैठकें हुई, उन्होंने अलग अलग समय पे देखा कि कैसे आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले 17 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके 2-3 दिन बाद में आचार संहिता लग गई। इसी तरीके से एक और कमेटी बनाई गई जो पूर्व IAS थे, रिटायर्ड IAS, केंद्र में सचिव भी रहे हैं, डॉक्टर ललित के पंवार, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। उन्होंने भी सभी जगहों का दौरा किया, परिस्थितियां समझी, लोगों से बातचीत की और उन्होंने भी अपनी फाइंडिंग्स दी। उसके बाद में सरकार ने इन जिलों को निरस्त किया है। हालांकि अभी भी कुछ जगह ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने उन जिलों को निरस्त किया है जहां पर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई है विधानसभा चुनाव। हालांकि बीजेपी इस तथ्य को खारिज कर रही है, लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है। अब बदलाव ये होगा कि जो लोग अपने एड्रेस बदलवा चुके थे नए जिलों के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स में, आधार, जन आधार, राशन कार्ड में, उनको फिर से ये
बदलाव कराना होगा, करेक्शन कराना होगा। हालांकि इस मामले में सरकार कुछ उदारता दिखा सकती है कि अगर उनकी कोई फीस लगती है तो वो फीस सरकार की तरफ से माफ हो सकती है, क्योंकि ये प्रशासनिक फैसला है। लेकिन इस फैसले से ये जरूर होगी कि भविष्य में नए जिले अगर बनते हैं तो उसका क्या आधार होगा ये भी तय होगा। कितनी तहसीलें, कितने यूनिट हो। दूदू और केकड़ी एक एक विधानसभा क्षेत्र के जिले थे, इसको लेकर के सवाल सबसे ज्यादा उठे थे। इन पर इनको निरस्त किया जाना, हालांकि यहाँ पर दोनों जगह बीजेपी के विधायक हैं, वो अपनी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो पिछली सरकार ने जो जिले और संभाग बनाए थे उन्हें हटा दिया गया है।